हेलो दोस्तों, मैं विकास श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंज एजुकेशन हब में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा और मैं यहां से गारंटी लेता हूं आपका 1 से 2 नंबर हर एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं से 1 से 2 नंबर यहां से पूछा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो में पूरा बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। ठीक है, सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो हमारा टॉपिक का नाम है उत्तर का पर्वतीय भाग। यदि उत्तर के पर्वतीय भाग को हम देखा जाए तो उत्तर का पर्वतीय भाग का पूरा कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा उत्तर का पर्वतीय भाग फैला हुआ है। ठीक है, अब उत्तर के पर्वतीय भाग को समझने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, इनको 3 भागों में बांट करके इनका अध्ययन करना हमारे लिए काफी सरल हो जाता है। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला नाम है ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय और तीसरा पूर्वांचल हिमालय में इसको बांट करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहला सबसे पहली बात किया जाए तो ट्रांस हिमालय को, तो ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। ये हमारा भारत का नक्शा है, ऊपरी भाग उत्तर का भाग है। तो ये हमारा क्या है, सबसे उत्तरी भाग है भारत का। तो सबसे उत्तर में देखा जाए तो ये सबसे पहले पर्वत श्रेणी आता है। ऐसे पर्वत श्रेणी एक निकला हुआ है। श्रेणी का मतलब होता है पर्वतों की श्रेणी, यानी कई सारे पर्वत एक लाइन से जुड़े हुए हों तो उन्हें कहते हैं पर्वत श्रेणी। तो ये क्या है, पर्वतों की श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम, जो किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। इस काराकोरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। ठीक है, काराकोरम को यदि प्राचीन काल में की बात की जाए तो प्राचीन काल में या महाभारत काल में इसे एक और नाम से जाना जाता था, कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। यदि दूसरी बात करें तो वर्तमान में काराकोरम को एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 बातें हो चुकी हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बातें यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो तीसरी महत्वपूर्ण है काराकोरम का एक पहाड़। काराकोरम का एक पहाड़ है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आइए मैं दिखाता हूं, इसको प्रूव करता हूं। देखिए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में यहां पे एक पर्वत है जिसका नाम है K2, दूसरा इसका नाम है गार्डविन आस्टीन। ठीक है, यह पहाड़ एक ऐसा पहाड़ है जो भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट होता है। भारत के अंदर यदि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो वो कौन सा है, K2। यदि विश्व की बात की जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ आप लोग जानते होंगे माउंट एवरेस्ट है, जिसकी कुल ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। लेकिन ये भी विश्व के तहत ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये जो गार्डविन आस्टीन है भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे के जवान पे रट चुका है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट होता है, इसलिए ये क्वेश्चन में आप पूछा जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एक तो भारत में है, दूसरा विश्व के तहत है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ साथ इसका नाम याद रखने के साथ साथ K2 गार्डविन आस्टीन के साथ साथ इसकी ऊंचाई का भी ध्यान आपको रखना है। इसकी कुल ऊंचाई है 8,611 मीटर। 8,611 मीटर का यह पहाड़ है जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है और भारत का पहला सबसे ऊंचा पहाड़ है। लेकिन इसके साथ साथ ये विवादों में हमेशा घिरा रहता है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, ये जो K2 है ये भारत में होकर भी भारत का नहीं है। देखिए, ये क्योंकि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK क्षेत्र में आता है, इसलिए भारत का तो है ये पहाड़, लेकिन भारत में इस समय नहीं है क्योंकि इस पे कब्जा कौन करके बैठा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर करके बैठा हुआ है। ठीक है, इससे संबंधित और बहुत सारी बातें हैं। जैसे काराकोरम एक पहाड़ों की क्या है, श्रेणियां हैं, तो इससे संबंधित और भी सारी चीजें। यहाँ पे बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद का मतलब होता है बर्फ वाले पहाड़ इस श्रेणी में बहुत सारे पाए जाते हैं, जिसमें सबसे मुख्य की बात करूं तो वो है सियाचिन।
ठीक है। सियाचिन, सियाचिन को भारत के द्वारा वापस लिया गया था 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के नाम से। इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक और आइए देखते हैं इसके। ठीक है, काराकोरम के बाद ट्रांस हिमालय का दूसरा श्रेणी आता है। दूसरा श्रेणी है लद्दाख, लद्दाख, और तीसरा ट्रांस हिमालय का है जास्कर। लद्दाख और जास्कर, लद्दाख आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लद्दाख हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना हुआ है तथा इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी है। लद्दाख का एक शहर है लेह, लेह नाम का शहर है, जो कि क्या है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? लद्दाख की राजधानी है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख की राजधानी लेह क्या है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला। अब लद्दाख और जास्कर के बीच से, लद्दाख एक पर्वत श्रृंखला है और जास्कर भी पर्वत श्रृंखला है, इन दोनों के बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है सिंधु। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके इसको जरूर लिखिएगा कि सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ और भी चीजें आइए हम देखते हैं। यदि महान हिमालय की बात करें, हिमालय की बात करें, तो हिमालय का विस्तार जो है वो भारत के पश्चिम में नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर के भारत के पूर्व में नामचा बरबा पर्वत पे खत्म होता है। ठीक है, अब नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत की कुल ऊंचाई की बात की जाए तो नंगा पर्वत की कुल ऊंचाई है 8,126 मीटर की कुल ऊंचाई है नंगा पर्वत का। नंगा पर्वत भी क्या है, पाक ओकोपाइड कश्मीर में इस समय है, POK में इस समय है। इसको लेकर भी काफी विवाद चलता रहता है। ठीक है, और यदि पूरब की बात करें तो पूरब में नामचा बरबा 7,756 मीटर ऊंचा पर्वत है। ठीक है, यही हिमालय जो है, महान हिमालय, ये यहाँ पे भारत की सीमा छोड़ता है, वो घूम जाता है, घूम करके ये म्यांमार में चला आता है। म्यांमार में इसे म्यांमार में इसे एक और नाम से जाना जाता है। म्यांमार में इसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। अराकान योमा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। और यहां से एक आध क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महज कुछ मिनट में मैंने आपको एक नंबर आगे ले गया। मैं किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में एक नंबर में आप लोगों को आगे लेके जा चुका हूं। आइए और देखते हैं। यदि मैं इसके लघु हिमालय की बात करूं, यानी कि महान हिमालय के दक्षिण में बात करूं तो लघु हिमालय है। लघु हिमालय क्या है, एक श्रेणी में नहीं है, उनकी श्रेणियां कुछ थोड़ा गैप करके हैं। जैसे कि एक पहला श्रेणी है, दूसरा श्रेणी है, तीसरा श्रेणी, चौथा श्रेणी, ऐसे श्रेणियों में विभाजित है। यदि लघु हिमालय की सबसे पहले श्रेणी की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय की श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, तो पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में किसको जाना जाता है, लघु हिमालय को जाना जाता है। यदि दूसरे की बात करूं, दूसरे श्रेणी की बात करूं, लघु हिमालय का यह भी हिस्सा है, तो दूसरे की बात करूं तो इसको हिमाचल प्रदेश में धौलाधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धौलाधार के नाम से इस पर्वत श्रेणी को जाना जाता है। और इसके आगे चले तो इसके आगे चलने के बाद हम इसको नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं। कहाँ पे, यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं,
उत्तराखंड, भारत का उत्तराखंड, इसको किस नाम से जाना जाता है? नाग टिब्बा। और यही थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको बनाऊं तो ये पहुंच जाता है कहाँ? नेपाल में। नेपाल में इसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल में लघु हिमालय के हिस्से को, श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो महान हिमालय को महाभारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहां पे? नेपाल में। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखलाओं से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, यदि आज आपका सेक्शन लगा हो कि कुछ इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन में दम है, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।